आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल देवभूमि में। मैं आज गुलजू के जन्म की कथा का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। और दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि राज्य में कैसे खुशियों का माहौल था और धौली धुमाकोट में गोलू देवता कैसे पैदा हुए, इस संदर्भ में ये स्टोरी है। तो दोस्तों, राजा झालुराई बहुत ही खुश थे और खुश थे होते करते जब कलिंगा माता को 9वां महीना लगता है तो जो गोलू देवता की 7 सौती माएँ होती हैं, ये उनके माता के आंखों में पट्टी बांध देती हैं। कलिंगा माता से कहती हैं कि हमारे जो कुल पुरोहित हैं, हमने उनसे पूछा है कि तुम छोटी उम्र की हो और तुम्हारे लिए ये अशुभ होगा देखना खून खराबा, क्योंकि प्रसव पीड़ा के दौरान हर कोई स्त्री को इस स्थिति से गुजरना पड़ता है, इसलिए उन्होंने कलिंगा मैया की आंख में पट्टी बांध दी। तो कहते हैं हमारी जागर पद्धति के अनुसार कि जब गुलजू अपने माता के गर्भ ध्यान में थे तो अब वो अपनी माता से बातें करते थे। तो कहते थे माता कि लोग मुझसे कहेंगे मैं कानों से पैदा हो जाता हूँ तो मुझे लोग कहेंगे कर्णधारी, और मैं आँख से पैदा होता हूँ तो मुझे नेत्रधारी कहेंगे, और अगर मैं नाक से पैदा होता हूँ तो मुझे नकुआ कहेंगे, और मैं मुँह से होता तो मुझे मुँह का खापिया कहेंगे। तो दोस्तों, होते करते जब ये बातें माता और पुत्र के बीच चलती हैं तो बाला से कहेंगे कि तो मैं तेरा सच्चा पुत्र होऊंगा तो मैं पैदा हो जाऊंगा। तो भगवान बाला गौरिया की बात खत्म होते ही भगवान बाला गौरिया अपनी माँ के से बाहर की दुनिया में आते हैं और भगवान बाला गौरिया का जन्म हो जाता है। गौरिया अगर ध्यान रखे थे कशी आनो करो माज लोग माज बाला गौरिया को रख मंजुल माज में ठाट में सत्याम सल माज नाक में नको आम सल माज में कशी जानो हम लोग मजा आओ लारदा राजाकारी गोरे गोरे राज में बाला गोरिया माता दूध की धाता भरे राजा आजुगा की धाता भरे राजा धाता भरे धाता भरे गोरिया छोटा न धाधा जी हुएगा करवा धाधा दोदा धाधे भगवान का जन्म होता है तो माता जो कलिंगा रहती है उनके आंखों में पट्टी रहती है। जो उनकी 7 सौती माएँ होती हैं, ये क्या करती हैं, सिलबट्टे को लाके उनके सामने रख देती हैं और भगवान बाला गौरिया को छिपा देती हैं। सिलबट्टे को दे देती हैं, सिलबट्टे पे थोड़ा ब्लड वगैरह लगा के सिलबट्टे को दे देती है माता में, और बोलते हैं तुमने तो राजा झालुराई की और हमारे 7 सौतों की बदनामी कर दी है, क्या हुआ है पैदा। तो कालिंगा माता रोती है, बिलाती है, सिलबट्टे को पकड़ती है, बहुत प्यार करती है, अपने राज कक्ष में ले जाती है। और उसके बाद इधर जो 7 सौती होती हैं, ये कलिंगा मैया को उनके कक्ष में छोड़ने के बाद राजा बाला गौरिया को वहाँ से पकड़ते हैं और सीधा ले जाते हैं राजकोष में। राजकोष में जब ये रात्रि के टाइम पर राजकोष में ले जाती है तो ये नमक के ढेर में भगवान बाला गौरिया को छिपा देती है। थोड़ी देर बाद आके देखते हैं, ये सोचते हैं कि बालक मर जाएगा नमक के उसमें गल के। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं तो नमक चीनी बन गया था, चीनी की ढेर बन गई थी, क्योंकि वो तो भगवान थे, वो तो बचपन से अपनी लीला दिखाने लग गए थे। तो ऐसा होते करते एक बार ये क्या करते हैं, रात्रि के टाइम पे बालक को गौशाला में डाल देते हैं कि ये गायों के पैरों से कुचल के मर जाएगा। कभी ये मतलब कांटेदार उसमें वृक्ष में डाल देते हैं, एक कांटेदार पेड़ होते हैं पहाड़ों में, कभी उनमें डाल देते हैं। कभी शिशोण एक चीज़ होती है पहाड़ में, कुमाऊं से शिशोण कहते हैं, गढ़वाली में उसे कंडेला कहते हैं, तो कभी उसमें डालते हैं उस घास में, तो कुछ नहीं होता। तो होते करते ये गौशाला में डाल देते हैं। तो गौ माता सुबह देखते तो गौ माता दुग्ध पान गोलू देवता को करा रही थी। जय हो गौ माता आपकी सदा सर्वदा जय जयकार। तो गुलजू को दूध का पान करा रही थी, दूध पान गौ माता, और ऐसा देख के ये सोचती हैं कि हमारा भाग्य का कैसा दुश्मन पैदा हो गया, ये तो मर ही नहीं रहा है। तो वो कलवा लोहार के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि एक ऐसा सिंदूक का निर्माण करो जिसके बाहर से फूल हों और अंदर से कांटे हों। तो जब कलवा लोहार शाम को कहता है ठीक है मैं ऐसे ही संदूक बनाऊंगा,
तो भगवान बाला गौरिया उसके सपनों में चले जाते हैं दोस्तों, क्योंकि भगवान की लीलाएं बचपन से ही करने लग गए थे। तो भगवान उसके सपनों में चले जाते हैं कि खबरदार, बाहर से बनाना कांटे, अंदर से फूल बनाना। और तो इतने में उनकी नींद खुलती है, तो वो कहती है बालक कौन दिख रहा है सपने में। तो लोहार क्या करता है, वो सेम जैसे भगवान ने कहा था वैसे बना देता है। दूसरे दिन वो बक्सा लेके जब सातों रानियों के पास पहुंचता है, तो वो देखता है, रानियां देखती हैं कि तूने ये उल्टा क्यों बना दिया, हमने तो तुझे कहा था कि अंदर से कांटे बाहर से फूल बनाना, तूने अंदर से फूल और बाहर से कांटे बना दिए। तो वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई है। तो सातों रानियां लोहार को कारागार में डाल देती हैं और उस सिंदूक को पकड़ के उसमें भगवान बाला गौरिया को रखती हैं और उसमें सोना चांदी वगैरह रखते हैं और सिंदूक को बंद करके पानी में डाल देती हैं। दोस्तों, ये जो भगवान बाला गौरिया की स्टोरी है, ये महाभारत के कर्ण की स्टोरी के साथ भी मिलती है, पर ये स्टोरी बाला गौरिया की भी सेम इस टाइप की ही स्टोरी है। तो होते करते भगवान बाला गौरिया को संदूक में पकड़ के सातों रानियां, गौरी गंगा कह लो या गौली गंगा कह लो या गौरी गंगा कह लो, क्योंकि कुमाऊं में 3 नाम उस गंगा के हैं जो नेपाल से होकर बहती है, इधर को आती है उत्तराखंड में। तो उसमें भगवान को बक्से में बहा देते हैं। तो भगवान होते करते, भगवान बहते बहते एक रात एक दिन बहते बहते चले जाते हैं एक घाट पे। तो वहाँ पे भाना नाम के धेवर होते हैं। धेवर का मतलब होता है मछुआरा। कुमाऊनी भाषा में धेवर को मछुआरा कहते हैं और हिंदी में मछुआरा कहते हैं। तो धेवर अपने जाल फेंकता है, तो उसके जाल में सिंदूक आता है। तो वो अपने दोस्तों को बुलाता है कि सिंदूक बहुत भारी है, मुझसे खींचन जा रहा है, सभी लोग आइए। तो धेवर की जो धर्म पत्नी थी वो भी वहीं आई थी। तो वो भी देखते हैं सिंदूक को। तो सिंदूक को खोलते हैं, देखते हैं 7 ताले मारे हुए उस सिंदूक पे थे। तो ताले तोड़ के देखते हैं तो उसमें एक सुंदर सा बालक था। तो देखते हैं, उसको बाहर निकालते हैं बालक को। दोस्तों, भगवान बाला गौरिया की चेहरे पे 100 सूरजों की चमक थी। वो देखते हैं बालक को, देखते हैं ये इतना छोटा सा बालक और इसके मुखार बिंदु पे 100 सूरज की चमक है। और वो फिर जो माता होती है, जो धेवर जी की धर्मपत्नी होती है, वो भगवान महादेव का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा पुत्र आपने हमको किसी भी जरिए दे दिया, पर आपने हमको हमारा गोलू दे दिया। तो उसी समय से भगवान बाला गौरिया का जो नाम होता है वो गोलू पड़ता है, और गौरी गंगा में मिलने के कारण भी उनका नाम गौरिया पड़ता है। तो कुछ ये तथ्य भी है उनके गौरिया और गोलू नाम पड़ने के। तो वो भाना नाम का धीवर अपने घर बाला गौरिया को ले जाते हैं और उनका लालन पालन करते हैं। और होते करते बालक की उम्र 14 से 15 साल होती है। एक बार जिद में बाला गौरिया अपने पिताजी धेवर से कहते हैं, भाना नाम के धेवर से, कि पिताजी मेरे लिए घोड़ा लाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है घोड़ा। तो माँ कहती है ठीक है, तुम घोड़े की व्यवस्था करो। तो धेवर कहते हैं कि मैं तो मच्छी पाल के मेहनत मजदूरी करके एक रोटी की व्यवस्था तुम्हारे लिए करता हूँ, मैं घोड़ा कहाँ से लाऊंगा, हम तो गरीब लोग हैं। तो माता कहती है बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए आप कुछ तो कोशिश करो। तो वो पहुँचते हैं उस टाइम के में जो लकड़ी का काम करते थे, जिनको हम आज कारपेंटर कहते हैं। तो लकड़ी के काम करने वाले के पास पहुंच जाते हैं। तो वो बताते हैं उनको अपनी समस्या। तो लकड़ी का कारपेंटर उनके लिए उसका घोड़ा बना देता है, लकड़ी का घोड़ा बना देते हैं एक छोटा सा बच्चे को खेलने के लिए। तो टायर लगा के लकड़ी का घोड़ा बना देते हैं और भाना नाम के धीवर घोड़ा लेके घर पहुंचते हैं। तो बाला गौरिया घोड़ा को देख के बहुत खुश होते हैं और उस घोड़े में बैठते हैं और घूमने लगते हैं इधर उधर। उस पर टायर भी थे छोटे से, जो अभी भी हम लोग अपने बच्चों के लिए लाते हैं। उस टाइप का ही घोड़ा भाना नाम के धेवर गुरुजी के लिए लाए, और गुरुजी ने जैसे ही घोड़े को पकड़ा, उस पर हाथ रखा, तो वो चलने फिरने लग गए। तो वो अपनी लीलाएं दिखाते थे बाला गौरिया। तो होते करते दोस्तों एक दिन बाला गौरिया अपने घोड़े को लेके गौली गंगा के घाट पे पहुंच गए, जहाँ पे सातों रानियां, उनकी जो सौती माएँ थी, वो स्नान करने के लिए आई थी। तो दोस्तों वो कहते हैं हटो, मेरा घोड़ा पानी पिएगा। तो जो सातों उनकी सौती माएँ होती हैं वो कहते हैं घोड़ा पानी पीता है क्या, काठ का घोड़ा पानी पीता है? तो वो कहते हैं कि कभी सुना तुमने औरत के सिलबट्टे पैदा हुए क्या कभी? तो अचंभे में पड़ जाती है। वो कहती है, जो सातों उनकी सौती माएँ हैं वो कहते हैं कि ये इतना छोटा सा बालक है, इतनी बड़ी बात कैसे कह रहा है हमसे, ये तो गलत है, इतनी बड़ी बात हमसे कैसे बोल रहा है इतना छोटा होकर। और ये बात तो हमें सातों को ही पता थी, ये हमारे अलावा किसी को पता नहीं थी। तो वो उस छोटे से बालक को सैनिक को बुला के गिरफ्तार करवा के और सीधा अपने राजमहल में राजा के सामने खड़े कर देते हैं कि उदंड बालक है, ये हमसे उल्टी उल्टी बातें बोलता है कि हमारा घोड़ा पानी पिएगा, रानी की सिलबट्टे, किसी लेडीज़ के कभी सिलबट्टे हुए। तो फिर भगवान कहते हैं कि मुझे आभास है, मैं आपका पुत्र हूँ और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, सातों माँओं ने मुझे गौरी गंगा में बहा दिया, मैं माता कलिंगा का पुत्र हूँ और मैं इस कुलवंश का वारिस हूँ। तो राजा झालराई को समझ में आता है कि हाँ ठीक है,
सभी लोग जनता मानते हैं। फिर लास्ट में जो माता कलिंगा होती है वो कहती है कि तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो, क्योंकि मैंने अपना दुग्धपान सिलवट्टे को ही करवाया है। क्योंकि राजमाता जो थी कलिंगा मैया, उन्होंने अपने बगीचे में ही सिलवट्टे को स्थापित किया था, वहीं पे वो दूधपान कराती थी। जितना दूध बचता था वो बाँस के पेड़ में रख देती थी। तो जब गुलजू को माता ने ऐसा बोला तो गुलजू ने कहा आप अपने मंत्रियों को और अपने सैनिकों को बाहर भेजिए, यहाँ पे सिर्फ मेरी 7 सौती माएँ रहनी चाहिए, मेरी माँ कालिंगा रहनी चाहिए और आपकी दासियाँ रहनी चाहिए और आप जो महाराजा हैं आप रहने चाहिए। राजा झालराय से कहा बालागुरिया ने। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा माँ कालिंगा, क्योंकि जागर परंपरा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि माँ कालिंगा अगर मैं तेरा सच्चा पुत्र होऊंगा तो आपका 10 धारी का दूध मेरे मुंह में जाएगा। तो देखो भगवान बालागुरिया की ऐसी लीला होते करते जब कलिंगा मैया का 10 धारी का दूध बालागुरिया के मुंह में गया तो कलिंगा माँ समझ गई इस बात को कि सच में इस बालक के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और यही मेरा पुत्र है। और उनको लाड करने लग गई, अपने गले से लगाने लग गई भगवान बालागुरिया को। और उनके पिताजी भी बहुत प्रसन्न हुए कि हमारा राजकोष में जो है राजकुमार वापस लौट के आ गया है। प्रजा में बहुत खुशी का माहौल था। तो राजा ने दंड दिया 7 रानियों को कि इनको फांसी दे दो या इनको काल कोठरी में डाल दो। तो भगवान बालागुरिया मना करते हैं, वो कहते हैं ये भी मेरी माएँ हैं। और देखो भगवान बालागुरिया का न्याय। तो भगवान बालागुरिया कहते हैं ये भी मेरी माएँ हैं, इनको माफ़ कर दीजिए, ये भी हमारे साथ सकुशल रहने चाहिए। और अपने पिताजी से उससे कहते हैं राजा से, अपने पिताजी से कि मैं भाना नाम के देवर जो मेरे धर्म के माँ बाप हैं मैं उनको मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो जो राजा झालराय रहते हैं वो कहते हैं तुम उनको मिलने तो जा रहे हो पर तुम एक काम करो, उनको यहीं वापस ले आओ राज्य में। तो भगवान बालागुरिया ने ऐसे ही किया, वो राज्य में वापस लाते हैं और सकुशल सभी लोग रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये भगवान बालागुरिया की जन्म की कथा आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? थोड़ा सा हटके जो चीज़ें थी जागर परंपरा की, और हमने जो अपने बड़े बूढ़ों से जो स्टोरी बालागुरिया की सुनी थी वो मैंने आप लोगों के बीच रखी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों।